हेलो व्यूवर्स, आ गई हूँ मैं लेके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस देखे थे। सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको अच्छे से डिटेल से बताया था कि कैसा सॉल्यूशन होगा उसका, और उस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कॉम्बिनेशन था मैथ्स का और साइंस का, मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पेपर का। आज जो मैंने वीडियो डाला है ये पार्ट 2 है। इसमें टोटल 123 क्वेश्चन है। 50 हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 123 तक। ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जितना भी इसका सीरीज़ आएगा, ये पूरा सीरीज़ चल रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, तो 2 साल का पूरा ही सिलेबस जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिस टाइप का एग्जाम में आता है, वो सारा ही मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। अगर आपको कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और सारे पार्ट्स की जानकारी के लिए, सारे वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल ITI इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 100% द एरिया इंक्रीज्ड बाय डैश परसेंटेज। मतलब कि कोई सर्कल है जिसके रेडियस को हम लोग 100% अगर बढ़ा देंगे तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, उसका एरिया जो है वो कितना बढ़ेगा। तो आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे बनेगा। आइए तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मान लिए A1 कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या है कि रेडियस को अगर 100% इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है, तो व्हेन रेडियस इंक्रीज बाय 100%, तो नया रेडियस क्या हो जाएगा, पहला तो जो रेडियस था वो प्लस 100% ऑफ आर, मतलब पुराने वाले का 100% प्लस आर कितना हो जाएगा, फिर ये 2r हो जाएगा। तो A2 कितना हो जाएगा, पाई जो कैपिटल आर है इसका स्क्वायर, मतलब कितना, ये 2r का स्क्वायर, तो एरिया 2 क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब पूछा है कि जो नया एरिया है उसमें कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, A2 माइनस A1 बाय A1 इंटू 100। A2 कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, और A1 कितना था पाई आर स्क्वायर, तो बट्टा पाई आर स्क्वायर इंटू 100। तो 4 से पाई आर स्क्वायर जाकर कितना जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300%। तो एरिया में कितना का इंक्रीमेंट होगा, 300% का। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए कंफ्यूज ना हो यहाँ पे कि 100% इंक्रीज किया है तो क्या होगा इसका आंसर। तो ये तरीका यही है कि आप पुराना एरिया ले लीजिए, ठीक है, फिर नया एरिया में कितना का इंक्रीमेंट किया है वो निकाल के कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा 50 का आंसर 300%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। इफ द इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो द बॉडी सेड टू बी इन। बोला है कि अगर सारा ही फोर्स किसी बॉडी में हम लगाते हैं और सारा ही फोर्स का जो वैल्यू वो अगर जीरो होता है तो बॉडी किस अवस्था में रहता है, तो क्या होगा रेस्ट अवस्था में। जब भी बॉडी जो है वो रेस्ट की अवस्था में रहता है, सारा ही फोर्स जो भी उसमें फोर्स लगता है, जो भी एक्टिंग फोर्स है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा रेस्ट। नेक्स्ट है 53। थर्मल इफिशियंसी इज रेशियो ऑफ। थर्मल इफिशियंसी जो है वो किसका रेशियो है, तो थर्मल इफिशियंसी जो एक्चुअली रेशियो होता है आउटपुट वर्क और इनपुट हीट का। जो थर्मल इफिशियंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्या होता है हमें मैक्सिमम आउटपुट जो है वो मिलता है। तो जितना ज़्यादा आउटपुट वर्क होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, थर्मल इफिशियंसी होगा, या यूँ कहें जितना अधिक थर्मल इफिशियंसी होगा उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो किसका रेशियो हो जाएगा ये, आउटपुट वर्क बट्टा इनपुट हीट। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। वुड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लकड़ी जो है विद्युत का गुड कंडक्टर है, क्या ये सही है या गलत है, क्या होगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ सर्किल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। सही है, क्योंकि सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 55 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है 56। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज मो। गलत है ये, क्योंकि रेसिस्टेंस का देखिए साइन सही है जो लगा हुआ है उसमें, लेकिन इसे लिखते क्या है, ओम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 57। द फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प इज टंगस्टन। बिल्कुल सही है, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है 58। करंट इज फ्लो ऑफ प्रोटॉन। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज। तो 58 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इलेक्ट्रिकल पावर इज प्रोडक्ट ऑफ। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, किसका गुणनफल होता है। तो हमें पता है P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज गुना करंट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर इज प्रोडक्ट ऑफ V एंड I, मतलब वोल्टेज एंड
करंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो हमें पता है त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, dv/dt। तो क्या हो जाएगा 60 का आंसर वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है आइस इज अ डैश फॉर्म ऑफ वाटर। तो आइस क्या होता है, जब वाटर को हम लोग जमा देते हैं, जब वो सॉलिड हो जाता है तो क्या होता है, आइस बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, कूलम इज द यूनिट ऑफ। तो कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जितना भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आप सिर्फ इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटेंगे। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था NCVT का मैथ्स में, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरा उनको नंबर मिला था। 25 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स का वो एग्ज़ाम होता है। 50 आउट ऑफ 50 आया था उनको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप भी जितना भी सारा क्वेश्चन बना लेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके भी एक भी नंबर जो है एग्जाम में नहीं छूटेंगे, कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेंगे। 50 आउट ऑफ 50 आप भी लाएंगे। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस। बोला है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का अगर साइज बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, आइए हम देख ही रहते हैं इसको कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, जहां रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध, L क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो बोला है कि लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, खुद देख लीजिए R क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L के। तो L बढ़ेगा तो R क्या होगा बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का इंक्रीजेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश जूल। पूछा गया कि 1 कैलोरी जो है वो कितने जूल के बराबर होता है। यहाँ दो ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 41.80, 4.18। क्या हो जाएगा इसका आंसर 4.18। तो 64 का आंसर हो जाएगा 4.18। नेक्स्ट पूछा है log 2 बेस 2 है इसका और 2। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें log में बेस 2 है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक प्रकार का जो है बाइनरी लॉगरिदम भी कहते हैं इसे। तो जब भी इसका बेस 2 होता है और 2 लिखा रहेगा लॉगरिदम में, बाइनरी लॉगरिदम में, ठीक है, तो अगर 1 लिखा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और अगर 2 लिखा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और अगर लॉगरिदम 4 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। मतलब जैसे यहाँ दिया हुआ है क्या log बेस 2 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अगर यहाँ रहता है log 2 मतलब बेस 2 1 तो इसका वैल्यू रहता है 0। अगर यहाँ रहता है log 2 4 तो इसका वैल्यू हो जाता 2। तो ये जो है एक्चुअली क्या है बाइनरी लॉगरिदम है जिसका बेस 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, दो ऑप्शन दिया हुआ है 0.3010 और (1), तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, अगर यहाँ पे log का जो है बेस 10 रहता और 2 रहता तो इसका वैल्यू होता 0.30, लेकिन यहाँ बेस क्या है 2 है, मतलब ये क्या है बाइनरी एल्गोरिदम है जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन टाइम काफ़ी मिलता है आप लोग को एग्जाम में, तो पहले सारे क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, फिर आगे उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 66, प्रेशर इज अ डैश क्वांटिटी। मतलब प्रेशर वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो वो वेक्टर है ना। तो प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पूछा है सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, लेड एंड जिंक। तो सोल्डर क्या होता है, सोल्डरिंग करने के लिए जो हम लोग जिसका उपयोग करते हैं, दो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जोड़ने में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं सोल्डर कहते हैं। और सोल्डर जो है वो किसका अलॉय होता है, लेड का और टीन का। जितना ज़्यादा टीन का मात्रा होगा उतना ही ये सॉफ्ट होगा, जितना अधिक लेड का मात्रा होगा उतना ही ये हार्ड सोल्डर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लेड एंड टीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज डैश। हेमीस्फीयर को क्या कहते हैं हिंदी में गोलार्ध कहते हैं। तो पूछा गया कि गोलार्ध का जो है कुल सरफेस एरिया कितना होता है। तो गोलार्ध का पूर्ण अगर आपसे पूछा गया है फुल सरफेस एरिया तो वो क्या होता है 4πr² होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर 68 का 4πr²। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, स्टील इज डैश इलास्टिक देन रबर।
तो पूछा गया, इसमें ये बोला गया है कि स्टील जो है क्या है, इलास्टिक जो है वो रबर से अधिक इलास्टिक है स्टील या कम है। तो देखिए स्टील जो है, अगर कन्फ्यूज़न का ही क्वेश्चन है ये, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज जाएंगे, लिख देंगे लेस, लेकिन ये गलत होगा। स्टील जो है ज़्यादा इलास्टिक होता है रबर के तुलना में, क्योंकि जब भी स्टील को हम लोग उसके फिर से ओरिजिनल शेप में लाते हैं तो ये रबर से जल्दी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है ड्यू टू फोर्स। ठीक है, जैसे हम लोग फोर्स रिमूव करेंगे स्टील से तो ये रबर से भी पहले अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। नेक्स्ट है x टू द पावर 0 इज इक्वल टू, तो याद रख ले आप, किसी पे भी पावर 0 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, x y z किसी पे भी। तो क्या हो जाएगा 70 का आंसर, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, RMS वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू डैश टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मतलब RMS वैल्यू जो है वो करंट जो होता है उसके कितने टाइम्स के बराबर होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो उसका कितने टाइम्स के बराबर होता है। तो जो IRMS है इज इक्वल टू होता है IM बाई √2, मतलब मैक्सिमम जो करंट होता है IM, उसने अगर हमने √2 डिवाइड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, IRMS वैल्यू हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा। तो ये हुआ 71 का आंसर, क्या हो जाएगा, IM बाई √2। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में क्या पूछा है। तो 72 में पूछा गया है, आयरन इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वन नेमली डैश, मतलब आयरन जो है वो किससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे पाते हैं, हेमेटाइट से या बॉक्साइट से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हेमेटाइट। नेक्स्ट है 73, इसमें पूछा गया है, रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन पीस ऑफ वायर इज डैश प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब रेसिस्टेंस जो है किसी भी वायर का, मतलब कंडक्टर ही हुआ वायर, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अभी जस्ट हमने इस पर बात भी किया था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, जहाँ रो क्या था, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है, L क्या था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द वायर, और A क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब R इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू L बाई ए। तो R क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में दिख जाएगा, चाहे आप कोई कंपटीटिव एग्जाम दे रहे हो किसी भी लेवल का, ठीक है, उसमें साथ साथ ITI का जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन तो फिक्स है इस टाइप का। तो आइए हम पूरा रिलेशन जान लेते हैं कि सेंटीग्रेड को कैसे बदलेंगे फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में, र्यूमर से केल्विन में। तो आइए हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, ताकि इसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी के भी रिलेशन में तो आप निकाल पाएँ। तो ये है वो रिलेशन, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K माइनस 273/5, जहाँ C क्या है, सेल्सियस सेंटीग्रेड, F है फ़ारेनहाइट, R है र्यूमर और K है केल्विन। किसी का भी आपसे पूछा जाएगा आप आपसे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पूछा एग्जाम में, तो हम इसको बना लेते हैं, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अगर हम लोग से पूछ लेता फ़ारेनहाइट से र्यूमर तभी निकाल सकते, तो ये आप याद रखिएगा, हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया होता 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा, 40/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो गया, 72 इज इक्वल टू F माइनस 32, तो कितना हो जाएगा, 72 प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, कितना हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ 8 इज टू 7 इज इक्वल टू 9 इज टू x, देन x इज इक्वल टू क्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, 8/7 इज इक्वल टू 9/x, कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 63/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी, तो 76 का आंसर हो जाएगा L इंटू बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, वॉल्यूम ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R, सर्कल जो है
उसका मतलब वृत्त का जो है पूछा गया है कि वॉल्यूम क्या होगा अगर रेडियस r है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर पाई आर स्क्वायर एच, है ना। वृत्त का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच क्या है हट है, पाई क्या हो गया 3.14, आर हो गया रेडियस, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, log 10 इज इक्वल टू डैश। तो log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, आप इसको याद रखेंगे। 10 का 1 होगा, 100 का 2 होगा, ठीक है। जितना जीरो उतना 1 लगा दीजिएगा। 10 में कितना जीरो, एक जीरो, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। 2 जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 ने पूछा है 3ab प्लस 7a माइनस बी इज इक्वल टू वॉट। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ए और बी का वैल्यू जो है मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू मैं लिखवा देती हूँ, एक बार आप खुद भी नोट कर लें। ए यहाँ पे 4 है और बी यहाँ पे क्या है 5 है, तब क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ क्या है इक्वेशन 3ab प्लस 7a माइनस बी, जहाँ a इज इक्वल टू है 4, b इज इक्वल टू है 5। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 7 इंटू ए कितना है 4 माइनस बी कितना है 5, तो 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू बी 60 प्लस 7 इंटू 4 कितना 28 और माइनस बी कितना है 5, तो कितना जगह जोड़ेंगे तो 88 और कितना माइनस 5, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा 83 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 80 का आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, एक्यूट एंगल इज लेस देन। तो एक्यूट एंगल जो है किससे कम होता है 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 82, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, फिर से मैं बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी सूत्र है, उसको आप अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट फार्मूला से ही आएगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 83, 1 HP इज इक्वल टू डैश वाट। तो 1 HP क्या होता है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा 746। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 84 में, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन बाय। मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका एरिया पूछा गया है। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना बेस गुना परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, log 10 इज इक्वल टू व्हाट। अब जस्ट मैंने बताया कि log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। जितना जीरो उतना 1 हो जाएगा, log 10 1, log 100 2, log 1000 3, इस तरह से। नेक्स्ट है 86, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज। किसी का भी डेंसिटी जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। kg क्यूब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मास पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट 87, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच पॉजेज बोथ डैश एंड डैश। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रहता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट है 88, पूछा है वेक्टर क्वांटिटीज 82 पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड डैश। तो पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt किसे कहते हैं एक्सेलरेशन को कहते हैं, त्वरण को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर एक्सेलरेशन या फिर त्वरण, dv/dt इज इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है 89, यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज डैश एंड दैट इन MKS सिस्टम इज डैश। तो क्या होता है CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट पाउंड पर मीटर स्क्वायर और MKS में क्या होता है न्यूटन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाउंड पर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, टू फोर्सेज एक्टिंग इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन मेंटेन। है कि फोर्स जो है अगर दो फोर्स इक्वली किसी पर काम करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या करते हैं अपने आप को बैलेंस में रखते हैं, बैलेंस जो है अपना मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब एनर्जी को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये किसका स्टेटमेंट, इसको क्या कहते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो ये क्या हो जाता है दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स लॉ या लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, साइज एंड वॉल्यूम वंस द फोर्स इज लिफ्टेड फ्रॉम इट देन द बॉडी स्टेट टू बी। मतलब जो बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस है, वो अपने ओरिजिनल शेप में, साइज में और वॉल्यूम में आ जाता है। जैसे हम लोग बाहर का जो फोर्स है वो हटाते हैं, उस बॉडी को क्या कहते हैं? इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिक को जैसे ही हम लोग उसको फोर्स लगाते हैं, उसको क्या खिंचाव आता है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग छोड़ते हैं फिर पुनः वो अपने पिछले अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? इलास्टिक कहेंगे। तो 92 का आंसर हो जाएगा इलास्टिक। नेक्स्ट है 93, स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज। स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? तो ये क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड होता है किसी भी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। 1 डिग्री बढ़ाते हैं जब भी किसी सब्सटेंस का हम लोग, तो क्या कहते हैं? उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और ये जो स्पेसिफिक हीट होता है, ये वाटर का कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। और किसका वैल्यू कितना होता है? 4.18। तो किसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट? तो स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट है हीट पर यूनिट मास का जो रिक्वायर होता है टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है 1 एकड़ इक्वल्स टू डैश हेक्टेयर। तो हमें पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है? 2.47 एकड़ होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 एकड़ इज इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए, तो 0.405 हेक्टेयर हो जाएगा। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.405 हेक्टेयर। नेक्स्ट है 95 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश फ़ारेनहाइट। अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को, फॉर्मूला क्या है? C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। सॉल्व कीजिए इसको, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 203 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96, स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इज डैश। तो 1089 का स्क्वायर रूट क्या होगा? कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 30 तक का तो आपको याद होना चाहिए ऐसे ही। ठीक है, उसके हम सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में क्या है? 9 है। ठीक है, तो अंदाज से हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी निकल जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा। तो 96 का आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट है 97, फॉर डैश लोड्स बेल्ट ड्राइव्स आर यूज्ड। मतलब किस लोड के लिए बेल्ट ड्राइव का यूज़ करते हैं? तो बेल्ट ड्राइव क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो बेल्ट ड्राइव कुछ नहीं, क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो है रोटेटिंग शाफ्ट को जोड़ने के लिए इस बेल्ट ड्राइव का यूज़ करते हैं, ताकि जो है बहुत ही आसानी से स्मूथली जो है पावर ट्रांसमिशन हो सके। ठीक है, तो किसका यहाँ इस्तेमाल कहाँ करेंगे? पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। किस लोड में? पावर ट्रांसमिशन लोड में करते हैं। तो हो जाएगा इसका आंसर 97 का, पावर ट्रांसमिशन लोड में। नेक्स्ट है 98, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज रिड्यूस्ड बाय 50% देन द एरिया ऑफ द सर्किल विल बी रिड्यूस्ड बाय डैश। 51 क्वेश्चन नंबर आपको याद होगा, मैंने उसमें बताया अभी जस्ट आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए, बहुत ही आसान है। बन जाएगा तो ठीक है, जिसे नहीं बनेगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं फिर बता दूंगी इसको कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब पोजीशन जो है, ठीक है, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ आएगा तो क्या होगा इसका आंसर? dp/dt क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ सर्किल रॉड इज। तो पूछा गया है कि जो रेशियो है डायमीटर ऑफ लेंथ ऑफ सर्कुलर रॉड क्या होगा? क्या होता है? फिर से मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या है क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ डायमीटर, ठीक है, d टू द लेंथ ऑफ सर्कुलर रॉड क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, तो पाई क्या नॉन अलजेब्रिक नंबर है। ठीक है, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? जो डिस्टेंस होता है अराउंड द सर्कल सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर, जिसका वैल्यू क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स विदाउट ब्रेकिंग इज। मतलब वो कौन सा प्रॉपर्टी है किसी मेटल का, ठीक है, जो वायर में विदाउट ब्रेक किए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है वो प्रॉपर्टी? क्या कहते हैं हम लोग? डक्टिलिटी कहते हैं। तभी वायर को हम लोग कितना ही पतला बना ले वो टूटता नहीं है ना। उसको तन्यता भी कहते हैं। तो मेटल में ये गुण होता है कि वो क्या होता है, उसमें डक्टिलिटी होती है उसमें, जिसमें बिना टूटे हुए उसको हम लोग वायर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 101 का? डक्टिलिटी, तन्यता। नेक्स्ट है 102, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। किसी आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है, गलनांक, कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट में पूछता तो हम लोग क्या बोलते? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये पूछता सेंटीग्रेड में तो क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों ही आप याद रखिए, फ़ारेनहाइट में होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है 103, द कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड।
मतलब कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऊर्जा कहते हैं या एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज इक्वल टू, तो ये पता है सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट पूछा गया है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डैश डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से वैसे सॉल्व करेंगे। F-32/9 इज इक्वल टू C/5। तो आइए देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है -40, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो -40 -32/9 इज इक्वल टू C/5। तो C कितना हो गया? 40 डिग्री। टाइम पूछा भी जाता है कि कौन सा डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट जो है दोनों इक्वल होता है। तो कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। C हो जाएगा 40, तो F कितना हो जाएगा? -40। देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यूनिट ऑफ डेंसिटी इन मेट्रिक सिस्टम इज। डेंसिटी का जो है यूनिट पूछा गया है मेट्रिक सिस्टम में। तो कितना होता है मेट्रिक सिस्टम में? ठीक है, तो ये होता है kg/m³। इसे ऐसा यूनिट भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? kg/m³। नेक्स्ट है पूछा जो गया क्वेश्चन वो है 0.001 इंटू 0.02। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0 पॉइंट, उसके बाद 5 जीरो देंगे बिकॉज 3 इधर है और 2 इधर है, 5 2। कितना हो जाएगा? 0.000002 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 108। क्लियरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड HT लाइन। तो क्लियरेंस बिटवीन ग्राउंड और हाइपरटेंशन लाइन क्या होता है? तो ये हो जाएगा 8.84 मीटर। इसका एक्चुअली रूल है 1956 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना होता है कंडक्टर के बीच और ट्रांसमिशन लाइन के बीच, ठीक है। तो बॉटम कंडक्टर जो है वो अगर 44 kV है और ट्रांसमिशन लाइन देखना कि कौन सा ट्रांसमिशन लाइन पूछा गया, इसका एक फॉर्मूला है, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.84। अगर किसी को जानना है कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं बता दूंगी। तो ये रेशियो किसके किसके बीच होता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। इन सॉलिड्स द हीट ट्रांसफ़र इज थ्रू। सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है? तो सॉलिड में सबसे अच्छा हीट ट्रांसफ़र होता है वो क्यों होता है? उसके पार्टिकल्स के कारण। तो इसमें क्या होता है? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जो है आराम से हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो मूविंग पार्टिकल के कारण क्या होता है? मटेरियल जो है बहुत जल्दी अच्छे से गर्म हो जाता है और हीट एनर्जी जो है बहुत जल्दी फिर ठंडी भी जाती है। तो इसीलिए किसके द्वारा थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है? सॉलिड में पार्टिकल्स के माध्यम से जो है इसमें ट्रांसफ़र होता है हीट का। और सॉलिड में सबसे अच्छा हीट ट्रांसफ़र होता है विद कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है थर्मोकपल इज़ यूज्ड फॉर डैश रिकॉर्डिंग। तो थर्मोकपल क्या एक प्रकार का सेंसर है जो क्या मेज़र करता है? सरफेस टेम्परेचर। तो ये क्या मेज़र करेगा? आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोकपल इज़ यूज्ड फॉर सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू डैश। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? इस वैल्यू को आप याद रखें, जितना भी मैं बता रही हूँ फिर से कि डायरेक्ट देखिए आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो कितना होता है साइन 60 का वैल्यू? √3/2 है ना। नेक्स्ट है 113। इफ़ R इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इट्स एरिया एंड सर्कमफेरेंस इज गिवन बाय। ठीक है, तो सर्कल जो है उसका क्या होता है? एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और सर्कमफेरेंस क्या होता है? तो क्या होता है वृत्त का परिधि? π×d, या फिर हम क्या कहते हैं 2πr भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2πr। हमें पता है कि r इज इक्वल टू क्या होता है? d/2। तो हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू 2πr या फिर π×d। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। एनी टू कंपोजिट नंबर। तो क्या कंपोजिट नंबर? संयुक्त संख्या। तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 क्या होता है संयुक्त संख्या? जब दो पॉजिटिव छोटा संख्या को गुना करते हैं वो क्या बन जाता है? संयुक्त संख्या बन जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2, 4, 6, 8 कुछ भी। नेक्स्ट है 115। पूछा गया 1 dm इज इक्वल टू डैश cm। तो 1 dm क्या है? डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? हमें पता है डेसीमीटर क्या होता है? मीटर का 10वां भाग। तो ये क्या हो जाएगा? 0.10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो किसे कहते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल? समभुज त्रिकोण को। तो समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a²। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? √3/4 a²।
नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 117, 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश मिनट। तो ये जो डिग्री पूछा है ये क्या है, एंगल मेजरमेंट है, ठीक है। तो 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। नेक्स्ट पूछा गया है वेलोसिटी इज अ डैश क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें क्या रहता है, डायरेक्शन भी रहता है और मैग्नीट्यूड भी रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, 1 HP इज इक्वल टू डैश वाट। तो HP क्या होता है, हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। तो क्या हो जाएगा, 746 वाट। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन। तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है पहले हम तो ये जान लेते हैं कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन क्या होता है। ये एक्चुअली रेशियो होता है किसके किसके बीच का, ये जो रेशियो होता है वो होता है यूज़फुल वर्क जो मशीन से किया गया है बट्टा टोटल वर्क मशीन से जो किया गया है। मतलब जितना यूज़फुल वर्क हुआ बट्टा टोटल वर्क, इनपुट वर्क। तो ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन, ठीक है। इसे हम लोग इफ़िशियंसी भी कह सकते हैं सिंपल मशीन का, आउटपुट जो मशीन से किया गया वर्क, यूज़फुल वर्क बट्टा इनपुट वर्क। नेक्स्ट पूछा गया है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री। क्या होगा ये, 360 डिग्री है ना। ये 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 बाई पाई डिग्री। तो 2 पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 360। इसका आंसर हो जाएगा 360। जो BTHU होता है, 1 BTHU पूछा गया कैलोरी में। तो BTHU क्या होता है, ये होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, जिसका जो वैल्यू होता है कितने कैलोरी के बराबर होता है, 252.17 कैलोरी के बराबर होता है। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 BTHU इज इक्वल टू 252.17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें 330 डिग्री कैल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड। तो 330 कैल्विन कितने सेंटीग्रेड के बराबर होगा, मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया था, क्या होता है ये, C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। तो 5 कैंसिल, तो C इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं K माइनस 273। तो यहाँ कैल्विन दिया हुआ है, C में पूछा है, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू K माइनस 273। तो K दिया हुआ है कितना, 330 माइनस 273। तो कितना हो जाएगा C बराबर 330 माइनस 273, कितना हो जाएगा 57। तो 57 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये था टोटल 123 क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट 2 में। तो पहले पार्ट में हमने टोटल 50 क्वेश्चन देखे थे, पार्ट 2 में हमने 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 123 तक डिस्कस किया, जिसमें पूरा कॉम्बिनेशन था आपके साइंस का भी और मैथ्स का भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी के पास जो है मैथ्स के क्वेश्चन जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन पहुँचे और वो भी प्रैक्टिस करें और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं।